नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर में आती है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कैसे चाल चलन को लेकर जमकर फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस की, और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल दिल्ली में जो दंगे हुए थे सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान, जिस वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनाव था, उसको लेकर 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर लिखने में पक्षपात किया था और इसके अलावा जो धाराएं लगाई थी, जिन आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्दाफाश किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को, जो अमित शाह के अंडर में आती है। उन्होंने कहा कि दंगों में जो आरोपी थे, उन आरोपियों को बचाने का काम दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली की पुलिस अपना कर्तव्य भूल गई। ये वो पुलिस है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है। दिल्ली दंगे में दिल्ली पुलिस के कामकाज को लेकर कैसे सवाल उठे थे, कैसे पक्षपात दिल्ली की पुलिस कर रही थी। दिल्ली की पुलिस की वजह से दंगे ज्यादा हुए। अगर दिल्ली की पुलिस चाहती तो दिल्ली में दंगे उस वक्त कंट्रोल हो सकते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की नाकामी और फिर उसके बाद जब आप दंगे नहीं रोक पाए और दंगे बढ़ाने में भूमिका पुलिस की रही, और इसके बाद जो लोगों की मौत हुई उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए, एफआईआर आपको लिखना चाहिए, आप वो भी नहीं कर पाए। आपने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। कितना बड़ा गुनाह दिल्ली की पुलिस ने किया। आप एक तरफ दंगे नहीं रोक पाए, दूसरी तरफ जो पीड़ित थे आप उनको इंसाफ नहीं दिला पाए। एफआईआर में आपने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा कि आप अपने कर्तव्य को निभाने में नाकाम साबित हुए हैं, और इसीलिए हम आपके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया कहा है, मैं वो सुनाता हूं आपको। उन्होंने कहा कि ऐसा दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अलग एफआईआर में आरोपियों के बचने के लिए रास्ता बना दिया, यानी कि बिल्कुल रास्ता बना दिया कि आरोपी बच जाएं। और आगे कोर्ट कहता है कि दुख की बात यह है कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच के दौरान संवैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए फेल हो गए हैं। यानी कि संवैधानिक कर्तव्य दिल्ली के अंदर दिल्ली की पुलिस नहीं निभा पाई। जब दंगे हो रहे थे, पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। दंगाइयों के साथ किस तरह से भाग रही थी दिल्ली की पुलिस, जो दंगा कर रहे थे उनके साथ खड़ी थी, और जो मजलूम थे, जो पीड़ित थे, उनको कैसे दबाने के लिए काम पुलिस कर रही थी। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली पुलिस के इशारे पर ये दंगे हो रहे हैं। आज वो बात कोर्ट ने भी साबित कर दी। कोर्ट ने भी कह दिया कि आप संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा पाए और आपने आरोपियों को बचाने का काम किया। जो धाराएं लगना चाहिए थी उन धाराओं को आपने बचाया, ये कोर्ट ने कहा। साफ जाहिर होता है कि जो आरोप लग रहे थे मीडिया में दिल्ली पुलिस के ऊपर कि दिल्ली पुलिस अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम हुई, वही चीज आज कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने उसी चीज पर मोहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आप धाराओं को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करते समय आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 नहीं लगाई। ये कहा कोर्ट ने, कहा कि आपने 307 नहीं लगाई और साथ ही आपने आर्म्स एक्ट की धारा भी नहीं लगाई। आप देख रहे हो कि हथियार लेकर लोग जा रहे हैं, मजलूमों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों में आग लगाई जा रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है, और दिल्ली पुलिस के सामने। और इसके अलावा आप 307 धारा नहीं लगा रहे हैं, आप आर्म्स एक्ट नहीं लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हथियार लोगों के हाथ में है और फिर आर्म्स एक्ट आप नहीं लगा रहे हैं, यानी कि आप आरोपियों को बचाने के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस का काम है। ये दिल्ली पुलिस की वजह से दिल्ली में दंगे इतने ज़्यादा हुए और कोर्ट ने जो है 25,000 का जुर्माना लगाया और कहा कि संवैधानिक कर्तव्य भूल गए। अमित शाह, आपकी दिल्ली पुलिस संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा पाई, संवैधानिक कर्तव्य भूल गई, आरोपियों को बचाया गया। अब सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी, और दिल्ली पुलिस की अगर नाकामी है तो दिल्ली पुलिस जिसके अंडर में आती है, क्या उसकी नाकामी नहीं है? क्या ये केंद्र के इशारे पर काम कर रही थी क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन आती है? तो क्या दिल्ली पुलिस के भी हाथ बंधे हुए थे?
कोर्ट को क्या एक कदम और आगे बढ़कर इसकी जांच करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को कौन इशारा दे रहा था, कौन दिल्ली पुलिस को ये सब करने के लिए मजबूर किया, किसने दिल्ली पुलिस के हाथ बांध दिए, किसने दिल्ली पुलिस को इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करने दिया, किसने दिल्ली पुलिस को इन आरोपियों को बचाने के लिए मजबूर किया, दिल्ली पुलिस के ऊपर किसका दबाव था। ये सारे जवाब कोर्ट को मांगना चाहिए और खंगालना चाहिए, और देश भी जानना चाह रहा है और अदालत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लोग जो बात कह रहे थे कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर मैं ये बात कहता हूँ कि दिल्ली की पुलिस दबाव में थी, दिल्ली के पुलिस के हाथ पैर बांध दिए गए थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस के हाथ पैर बांधे थे, दिल्ली पुलिस जिनके इशारे पर काम कर रही थी, उसकी भी जांच होना चाहिए, कोर्ट को वहां तक पहुंचना चाहिए, ताकि और किसी राज्य में दिल्ली की या कोई दूसरे राज्य की पुलिस अपना संवैधानिक कर्तव्य ना भूले, पीड़ितों को इंसाफ मिले, आरोपियों को जो है कटघरे में खड़ा किया जाए, दिल्ली जैसा ना हो, एक नज़ीर पेश कोर्ट को करना चाहिए। नमस्कार।